Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं युवा, नौजवान, शिक्षित, ईमानदार, मेहनती, जो कुछ इनके बारे में कहा जाए काफ़ी कम है। मोनू, ये है मनवीर उर्फ मोनू, गांव सिसाना से। तो आइए जानते हैं, इनके जो बुजुर्ग हैं वो भी देश की सेवा करते करते शहीद हुए। इनके पिताजी भी जो काफ़ी समय पहले शहीद हो गए हैं। इनके बड़े बुजुर्गों ने भी देश की सेवा की है, तो भाई ने भी समाज की सेवा ठाने का, इस समाज की सेवा को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा लिया है। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि इनके किस प्रकार ये समाज की सेवा करेंगे, क्या इनको कमियां लग रही हैं, क्या ये सुधार कर सकते हैं समाज सेवा में आके। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए, समाज सेवा में आने का सबसे मुख्य कारण तो मेरा ये है, मेरे दादाजी भी मिलिट्री में सेवा करते थे, उसके बाद रोडवेज में सेवा की। मेरे पिताजी भी मिलिट्री में सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए थे। रही बात राजनीति में आने की, राजनीति में आने का मेरा सबसे मुख्य कारण है आज हमारा समाज बिल्कुल, राजनीति को तो यूं लगा लो कि गिरता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है राजनीति में। और मेरा एक कर्तव्य है, मेरा एक फर्ज है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं। तो सबसे पहले तो मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड नंबर 19 है और इसमें 13 गांव आते हैं। सिसाना है, गढ़ी है, मटिंडू है, छिनौली है, रोना है, बरौना है, पाई है, कड़ोली है, पलादपुर है, खुरमपुर है, सोटी है, गोपालपुर है, पीपली है। इन सभी गांवों में मुझे सबसे जो मुख्य समस्या लगी, हमारे जो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर है। मैं देखता हूँ शिक्षा की तरफ इतना बजट है, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, वो काम नहीं कर पाते। रही दूसरी बात, हमारे आप किसी भी गांव में चले जाओ, सबसे बुरी व्यवस्था है पानी निकासी की। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गलियां बन जाती हैं, पानी खड़ा रहता है, लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि भाई मैं अपने लोगों को साफ सुथरी गलियां दूं, पानी निकासी की उचित व्यवस्था कराऊं। जो बड़े गांव हैं उनमें सीवरेज व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे पूरी। और रही बात आज स्वास्थ्य की, हमारे आसपास के गांव में पीएचसी और सीएचसी बने हुए हैं, उनमें आप जाके देखोगे कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना टाइम पे दवाइयाँ हैं, ना टाइम पे डॉक्टर हैं। मेरा गांव सिसाना पड़ता है, अगर आप उसकी कभी पीएचसी का मुआयना करोगे तो आपको पता लगेगा उनके क्वार्टरों में आज हरा चारा रख रहे हैं लोग बाग। डॉक्टरों के लिए बनाए थे, वहाँ डॉक्टर एक भी नहीं आया, एक दिन भी नहीं डॉक्टर रुका उसमें। पीएचसी के जो क्वार्टर हैं, सरकार ने पैसे लगाए, एक दिन भी उस पीएचसी के क्वार्टर में एक दिन भी कोई डॉक्टर नहीं रुका। रही बात मेरे गाँव की युवाओं की, युवा आज नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नशा एक प्रचलन हो गया, हर युवा को जकड़ लेता है नशा। मेरी कोशिश यही कि मैं युवाओं को संदेश दूं कि आप क्यों ना नशे को छोड़कर दूध की ओर चलें, शिक्षा की ओर चलें, स्वास्थ्य की ओर चलें, खेलों की ओर चलें, हम कुछ नया करके दिखाएं। मेरा राजनीति में आना अपना बस यही मेन ऑब्जेक्ट है कि मैं लोगों की सेवा करूं। मैंने अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, अपनी माताजी से मैं सीखता हूं कि भाई
बड़े बुजुर्गों की सेवा में आनंद आता है, और जो दिल से करता है उसमें आनंद आता भी है। राजनीति कोई खराब चीज नहीं है, राजनीति करने वाले खराब हो जाते हैं। राजनीति सेवा का माध्यम है, सेवा करना हमारा फर्ज है। एक वोट की कीमत कितनी बड़ी कीमत है, अगर उसका आप जब हिसाब लगाते हैं तो भाई कितने लोग हमारे पे विश्वास करते हैं, हम उनकी अपेक्षा और आकांक्षा पर खरा नहीं उतरते हैं तो फिर वो परेशान होते हुए हमारे को गालियां निकालते हैं। ऐसी नहीं है राजनीति कोई बुरी चीज है, राजनीति अच्छी चीज है। राजनीति में अच्छे काम करो, राजनीति में आने का लोगों को भाई हर सुविधा कोशिश करो कि गलियों की, भाई पानी निकासी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। मेरा मेन ऑब्जेक्ट तो यही है। आज युवा नशे में जा रहा है, आप देखिए कितने युवा हैं आज, जितने कैंडिडेट्स हैं आप देखोगे, कोई भाई किसी प्रकार से जा रहा है, कोई शराब को उस तरफ दे रहा है, कोई इस तरफ दे रहा है। भाई दूध पिलाओ आप। हमारे पड़ोस का गांव है, पिपली गांव पड़ता है, मेरे क्षेत्र में ही पड़ता है। वहाँ हमारे साथी हैं दमल फौजी, उन्होंने अभी चूरमा प्रतियोगिता कराई थी। बिल्कुल जी, वो चूरमा मैन के नाम से जाने जाते हैं, काफी चूरमा मैन के नाम से जाने जाते हैं। हमारे देवेंद्र सुरा जी हैं जो ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो नशे के खिलाफ हैं। वो अपने घरों में चूरमा बनाओ, बच्चे की खुशहाली आएगी। आप 300 रुपये की शाम को दारू पीते, अपने बच्चों को फल फ्रूट लेके जाओ, घर में उन्नति और प्रगति आएगी। तो मेरा तो निवेदन आपके माध्यम से यही है कि हम सब मिलकर इस नशे के खिलाफ प्रचार करेंगे और कोशिश करेंगे। अगर इस गांव राम ने, इन गांवों ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं पुरजोर भरसक प्रयास भी करूंगा कि मैं इनके कामों का पूरा ध्यान करूंगा और जो इनकी आशाएं, उपेक्षा और आकांक्षा है उन पर मैं खरा उतरूंगा। जी, जैसे हम देख रहे हैं कि शिक्षा जो है, आज के दिन जो शिक्षा का ट्रेंड चला हुआ है, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत चारों तरफ से जैसे हम घूमते हैं कि मतलब टेक्निकल एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा हमें बढ़ना चाहिए। इसके लिए जैसे ITI वगैरह हैं और काफ़ी चीज़ हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो प्रयास तो यही है कि क्यों मैं खुद एक टेक्निकल हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ मैं, और मेरी कोशिश भी यही है कि हम क्यों ना, जैसे हमारा एक पिपली गांव में कॉलेज पड़ता है, उसमें भी हम कोशिश करें तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ भी हम टेक्निकल विंग बना सकते हैं। अभी हमारी एक बहन है दीपाली दहिया, जो न्यूक्लियर भामा जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर तमिलनाडु के अंदर अभी उसका चयन हुआ है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के पद पर उनका चयन हुआ है। तो बड़ी खुशी की बात है, वो भी बहन हमारी पढ़ी, लेकिन वो IIT दिल्ली में पढ़ी है। मेरा एक मेन पॉइंट ये रहेगा कि हम क्यों ना हर गांव में कोई भी, इतने मकान खाली पड़े हैं गांव के अंदर, एक मकान को मॉडिफाई करा के उसके अंदर लाइब्रेरी कराएं, गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ सके, शिक्षा उनको भी उपलब्ध हो सके। हमारे गरीब समाज के बच्चे जो पढ़ने में सक्षम हैं, बहुत से बच्चे ऐसे रह जाते हैं कि भाई पैसे के अभाव में, कन्वेंस के अभाव में काफ़ी दिक्कतें हैं, और उनसे हम, जो हमारी बहन जो पढ़ी है दीपाली दहिया, जो साइंटिस्ट लगी है, उनसे भी हम बुक्स लेके उन लाइब्रेरीज में उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।